नौका वै भजते तावत यावत पारम न गच्छति। नदी पार करने तक ही नाव की प्रशंसा होती है, पार उतरने के बाद भला नौका का क्या काम। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्वार्थ पर, एक कहानी के माध्यम से। स्वार्थ की यही रीत है, व्यक्ति अपना काम सिद्ध होने के बाद अपने कार्य में सहायक सभी को भूल जाता है। वीरेंद्र सिंह ने भी यही किया था। 12 साल पहले उसने एक बड़ा काम निकलवाने के लिए अपनी विधवा बुआ बबीता की खूब मिन्नतें की। महीने में पटना के 2-2 चक्कर लगाए और काम पूरा होते ही भूल गया। लेकिन आज उसे अचानक सब याद आ गया जब सुबह सुबह बबीता बुआ का कॉल आया। याद आ गया कि कैसे उसने धोखे से बुआ से पटना में उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाए थे, जिसे बेचकर मुंबई में उसने आलीशान घर लिया। पटना की वो प्रॉपर्टी दरअसल उसके दादाजी के नाम थी और अगर बुआ के साइन ना होते तो बेचना मुश्किल था। बेचारी बबीता बुआ सीधी सादी थी। उनकी बेटी सोनल भी कोई 10-11 साल की रही होगी। जाहिर है उसे भी कुछ पता नहीं था। सो बबीता बुआ ने साइन कर दिए। पर अब बबीता बुआ मुंबई आ धमकी थी और उससे मिलने की बात कर रही थी। खैर, मिलने के लिए संडे का दिन तय हुआ। वीरेंद्र कोई बहाना भी नहीं बना पाया, पर इस पूरी बातचीत में अतीत की बातों को याद करके वो क्षण भर के लिए डर गया था। क्या वीरेंद्र का अतीत में दिखाया हुआ स्वार्थ उसके आगे के जीवन में एक नाटकीय मोड़ देने वाला था? वीरेंद्र ने 12 साल पहले अपनी जिस बुआ से धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाए थे और काम निकल जाने के बाद उन्हें पूरी तरह भुला चुका था, वही वीरेंद्र मुंबई के एक मॉल के बाहर खड़ा बबीता बुआ का इंतजार कर रहा था। तभी टूरिस्ट परमिट वाली एक एसयूवी उसके पास आकर रुकी। रेड अनारकली और चूड़ीदार पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली और वीरेंद्र की तरफ देखते हुए उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया। वीरेंद्र उस लड़की को एकटक देखे जा रहा था, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसे एक बार लगा कि शायद किसी और को बुलाया जा रहा है। अरे वीरेंद्र भैया, आओ ना, मम्मी अंदर है गाड़ी में, आप भी आकर बैठो। अरे गाड़ी में ही बात करेंगे, आओ ना। वीरेंद्र गाड़ी में आकर बैठ गया। बुआ के चेहरे पर वही तेज था, बस रहन सहन और पहनावा उसे चौंका रहा था। वो जब पिछली बार मिला था तब बुआ के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, पर अब सब बदल गया था। बुआ ने कहा, सोनल की शादी हो गई है, लड़का दिल्ली का है। लव मैरिज थी ना, इसीलिए सब जल्दबाजी में हो गया और इसीलिए रिश्तेदारों को खबर भी नहीं कर पाए। बुआ और सोनल से उसकी ढेर सारी बातें हुई और आखिर में वो इस तसल्ली के साथ गाड़ी से उतर गया कि चलो अच्छा है, बुआ की बातों से तो नहीं लग रहा कि वो नाराज है। अगले दिन वीरेंद्र को जल्दी ऑफिस पहुंचना था। हेड ऑफिस से सीनियर मैनेजमेंट के कुछ लोग आने वाले थे। वहां पहुंचा ही था कि सोनल उसे रिसेप्शन पर मिल गई। सोनल ने वीरेंद्र को देखते ही कहा, अरे भैया आप? वीरेंद्र ने कहा, सोनल, हाँ मैं यही काम करता हूं, लेकिन तुम यहां कैसे? इस पे सोनल ने कहा, वो हस्बैंड को ड्रॉप करने आई थी, वो शाम तक यहीं रहेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, शाम को मिलते हैं, सिद्धार्थ को पिकअप करने आऊंगी तब। सोनल की बात सुनकर वीरेंद्र को मानो सांप सूंघ गया। सिद्धार्थ कोई और नहीं, उसकी कंपनी के एमडी आरपी चोपड़ा का बेटा था। वीरेंद्र का 12 साल पहले सिद्ध किया हुआ स्वार्थ उसकी उन्नति में कैसे ब्रेक लगा गया। जिस बुआ को वीरेंद्र ने धोखा देकर पीछे छोड़ दिया, वो अब उसके एमडी की रिश्तेदार हो गई थी। वीरेंद्र सिंह पछतावे में अपना सर पकड़कर बैठ गया। पछतावा इस बात का नहीं कि धोखा क्यों दिया,
बल्कि बुआ का कभी हाल चाल क्यों नहीं लिया? सही है, धूर्त अपनी धूर्तता से कभी नहीं अटता। वीरेंद्र की सोच और व्यवहार तो यही सिद्ध कर रही थी। खैर, वीरेंद्र को लग रहा था कि वो सब ठीक कर लेगा, लेकिन शाम होने से पहले उसे दूसरा झटका लग गया। 4 बजे उसे एचआर का कॉल आ गया। 2 वेंडर्स से 10% कमीशन लेने का मामला था और इस केस में उसका नाम सामने आया था। वीरेंद्र की सेल्फिशनेस क्या उसे पतन की ओर ले गई, या फिर बबीता बुआ की मदद से उसे सुधरने का एक आखिरी मौका मिला? ऑफिस इंक्वायरी में कमीशन लेकर वेंडर्स को काम देने का आरोप उस पर सिद्ध हो चुका था और अब वीरेंद्र का टर्मिनेशन पक्का था। 8 साल पुरानी इस नौकरी ने उसकी लाइफ सेट कर दी थी, लेकिन नौकरी छूटने का डर आज उसे अपने किए हुए हर अनैतिक काम के लिए अफसोस से भर रहा था, जिसमें 12 साल पहले बबीता बुआ को ठगने का अफसोस वीरेंद्र को सबसे ज्यादा था। 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 2.5 घंटे उसने अलग अलग सीनियर्स के कैबिन में खड़े होकर सफाई देने में गुजारे। कहीं से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी सोनल का कॉल आ गया। वो पहले वीरेंद्र से मिलना चाहती थी। शायद हस्बैंड के साथ उसे फुर्सत से मिलने का मौका ना मिलता। वीरेंद्र पहले ही भरा पड़ा था। उसने डबडबाई आंखों के साथ ऑफिस का सारा किस्सा सोनल को बयान कर दिया। सोनल के लिए यह सब थोड़ा असहज जरूर था, क्योंकि वो वीरेंद्र से ज्यादा मिली नहीं थी। फिर भी सिद्धार्थ से बात करने का आश्वासन देकर वो चली गई। कंपनी और मैनेजमेंट ने वीरेंद्र को उसकी गलती के लिए माफ किया या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर है। लेकिन कर्म, उसके मालिक तो हम स्वयं हैं। आप स्वयं विचार कीजिए। कर्म फल और लाभ की चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन कर्म में यदि कोरा स्वार्थ है तो वो पतन की ओर ही ले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की स्वार्थ की। तो आज कहीं बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।